बंदूक से गोली जब हम दागते हैं तो दागने वाले को पीछे की तरफ धक्का लगता है, गोली आगे जाती है और जो चलाने वाला है उसको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक बंदूक से यहां कोई गोली है और ये गोली आगे की ओर इस तरह से बढ़ रही है, तो चलाने वाले को पीछे की तरफ क्या लगेगा? धक्का लगेगा। अब इसे समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गोली है और बंदूक है, दो चीजें हैं यहां पर, गोली और बंदूक। तो जो चलाने वाला है उसके साथ बंदूक है और बंदूक के अंदर गोली है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बंदूक और गोली है वो मिलकर एक निकाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निकाय बनाते हैं। तो ऐसे में उस निकाय का जो गोली चलाने के पहले का संवेग होगा वो गोली चलाने के बाद के संवेग के बराबर होना चाहिए। अगर यहां संवेग संरक्षण के नियम का, क्योंकि बाहर से तो कोई बल लग नहीं रहा, तो संवेग तो संरक्षित रहेगा। तो अगर हम बात करें तो जो गोली है अभी जब नहीं चला रहे तब गोली का वेग 0, बंदूक का वेग 0, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m मान लिया, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया। तो इसका जो द्रव्यमान और वेग का गुणा है, और द्रव्यमान और वेग का गुणा मतलब ये क्या हो गया? संवेग। तो दागने के पहले अगर हम देखें तो इस निकाय का संवेग क्या है? 0 है। मतलब बंदूक और गोली मिलकर जो निकाय बना रहे हैं तो उसका संवेग हमारे पास में क्या है? 0 है। अब दागने के बाद क्या होता होगा? दागने के बाद निश्चित रूप से गोली किसी वेग से आगे जाती होगी और बंदूक के भी पीछे आने का हम कोई वेग मान सकते हैं। तो चलिए वो हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बातें करी वो देख लेते हैं कि बंदूक के द्रव्यमान को कैपिटल M और गोली के द्रव्यमान को हमने माना स्मॉल m। तो ऐसे में गोली दागने के पहले हमने भी बात कही कि बंदूक भी विराम अवस्था में और गोली भी विराम अवस्था में है। तो फिर ऐसे में क्या होगा वो भी बात कर लेंगे। और दागने के बाद बंदूक का वेग V माना है आपने, कैपिटल V, और गोली का वेग स्मॉल v माना। अब आप कह रहे हैं कि बंदूक और गोली मिलकर निकाय बना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में अगर संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो क्या होना चाहिए कि गोली दागने के पहले जो निकाय का संवेग होगा, मतलब बंदूक और गोली का मिलाकर, और वो गोली दागने के बाद के संवेग के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए, गोली दागने के पहले संवेग तो मैंने भी बताया, द्रव्यमान गुणा वेग धन द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए अगर आपने ऐसा मान भी लिया है, जैसा कि अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि ये देखिए कि गोली दागने के पहले निकाय का संवेग, तो जैसे ये गोली का द्रव्यमान m, गोली का वेग 0, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M, बंदूक का वेग 0। तो ये तो ऐसा हो गया। अब ये 0 धन 0 हो गया और अगली लाइन में क्या बन जाने वाला है? 0 बन जाने वाला है। लेकिन दागने के बाद तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दागने के बाद गोली का द्रव्यमान तो नहीं बदल रहा है। वेग मान लीजिए स्मॉल v है, जो आपने यहां माना हुआ है स्मॉल v, और बंदूक का आपने माना है कैपिटल V। तो ये ऐसा लिखेंगे। तो दागने के बाद द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग, गोली का भी संवेग और बंदूक का भी, गोली का संवेग बंदूक का संवेग और दोनों का जोड़, तो ये हो गया निकाय का संवेग। और यहां दागने के पहले ये देखिए गोली का वेग बंदूक का वेग दोनों 0 है, इसलिए निकाय का संवेग क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन यहां ये 0 नहीं है, ये mv प्लस कैपिटल M कैपिटल V है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ देखिए, जो मैंने बात कही ये 0 हो गया और ये हो गया mv प्लस कैपिटल MV, है ना? ये 0 क्यों हो गया? ये मैंने भी बता दिया आपको, क्योंकि बंदूक और गोली दोनों कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो ये अब दागने के बाद द्रव्यमान गुणा वेग संवेग धन द्रव्यमान गुणा वेग संवेग, एक बार गोली का एक बार बंदूक का। अब आपको वेग किसका निकालना है? बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग निकालना है। बंदूक का वेग कौन है? कैपिटल V, ये कैपिटल V। तो आपको कैपिटल V निकालना है, तो इसको उधर ले जाइए। अब जब आप उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू माइनस mv। आप उधर माइनस लगाए इधर माइनस लगाए, बात तो एक ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो v की जो आप वैल्यू निकालेंगे वो देखिए, v इज इक्वल टू ये माइनस m अपान m इंटू v हुआ। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये माइनस साइन है, ये सदिश है दोनों, तो ये क्या हो रहा है? गोली यूं जा रही है, ये विपरीत सदिश हो गए। ये माइनस साइन लगाए मतलब ये स्मॉल v और कैपिटल V विपरीत सदिश हो गए। तो गोली इधर जा रही होगी तो बंदूक किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी। तो ऋण चिन्ह यह दर्शा रहा है, ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि आपका जो v कैपिटल V और स्मॉल v है इनकी दिशाएं विपरीत है।
इसका मतलब ये है कि गोली जब आगे जा रही है तो चलाने वाले को राइफल किधर जा रही है, आपकी बंदूक किधर जा रही है, पीछे जा रही है, तो चलाने वाले को धक्का किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। तो ये